दोस्तों स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल ओम सर एकेडमी में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों कोई भी एग्जामिनेशन ना हो जिसमें इस पोर्शन से आप लोगों को क्वेश्चन ना हो, आप लोगों को कंफर्म है या तो जेपीएससी हो या तो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या तो रेलवे हो, या एक या दो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। जैसे कितने सदस्य हैं, कब यह स्थापना हुआ था, इसका स्थापना होने का उद्देश्य क्या था, ये सब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आए दिन हर एक एग्जामिनेशनों में। तो ये पोर्शन को हम लोग डिस्क्रिप्टिव तौर पे देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को पूरा बेस से एडवांस तक समझ में आ जाए। दोस्तों ये दो पार्ट में आप लोगों को वीडियो मिलेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इस कारण से हाफ हाफ कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड होते रहता है इस चैनल के माध्यम से, और करंट अफेयर कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बता दें कि डब्ल्यूटीओ से पहले नाम था वो गेट नाम रखा गया था, यानी कि गेट को कन्वर्ट करके आज डब्ल्यूटीओ में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा गेट पहले नाम था, फिर दोबारा क्या नाम रखा गया, डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, बेस से पढ़ते हैं। दोस्तों गेट क्या है? गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड इसका फुल फॉर्म है। इसका जो हिंदी है टैरिफ एंड व्यापार सामान्य समझौता, इसको याद रखिएगा। का जो स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार लाने के लिए। दोस्तों क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ गई थी 1930 के दशक में। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो थोड़ा सा कम था, लेकिन द्वितीय युद्ध होने का जो दौर आया उसमें बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ गई। इसको बैलेंस बनाने के लिए ही गेट का निर्माण किया गया था। दोस्तों मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो व्यापार था वो बहुत ही ज्यादा मंद हो गया था। इन्फ्लेशन बहुत चरम सीमा पे आ गया था। ठीक है, और कोटा अन्य व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य 1930 के दशक में जो महामंदी और आर्थिक मंदी को रोकना और राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था। ठीक है, जो आपस में जो बहुत सारे युद्ध हुए थे, इस कारण से क्या हुआ था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसी भी व्यापार को बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो गया था, जिस कारण से मंदी बढ़ती ही जा रही थी। इस कारण से गेट का निर्माण किया गया था। दोस्तों इसमें जो स्टार्टिंग में जो निर्माण करने वाले सदस्य कितने थे, तो 23 थे। कितने, याद रखिएगा कि गेट का जो निर्माण हुआ था सबसे पहले वो निर्माण करने वाले सदस्य कितने थे, तो 23 थे। ठीक है, 1947 में गेट को अमल में लाया गया, यानी हस्तांतरित किया गया। ठीक है, जो गेट का जो मूल उद्देश्य था क्या था, भेदभाव रहित व्यापार को प्रोत्साहन देना, व्यापार की टैरिफ एवं गेट टैरिफ संबंधित बाधाओं को दूर करना। ठीक है, वहीं दोस्तों क्या बोल रहा है, विचार विमर्श के माध्यम से व्यापार विवादों को समाप्त करना। जो एक दूसरे देश के साथ वार होने के कारण व्यापार रुक गया था, जिसके कारण मंदी बढ़ती ही जा रही थी, इस कारण से इसका मध्यस्थता करने के लिए इसका गेट का मेन उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, वहीं वर्ष 1993 तक गेट में 127 सदस्य बन गए। कितने? 127 सदस्य। डब्ल्यूटीओ के बनने से पहले ही गेट में ही 127 देश इसके सदस्य बन चुके थे। याद रखिएगा कि डब्ल्यूटीओ के निर्माण से पहले 127 देश इसका सदस्य बन चुके थे। दोस्तों वहीं गेट के सदस्य 90% विश्व व्यापार को नियंत्रित करते थे। जो पूरा दुनिया भर के जो व्यापार को नियंत्रित कर रहा था वो गेट के 90% देश ही कर रहे थे। वहीं दोस्तों गेट के अंतर्गत सदस्य देशों के मध्य व्यापार दौरे के माध्यम से संवाद होता था। जो व्यापार दौरा होता था, एक दूसरे दूसरे देश में जाते थे, तो ये इस बात को लेकर के ट्रेड होता था। ठीक है, इस व्यापार दौरे का आयोजन अनियमित वर्ष अंतरालों पर होता है। अनियमित मतलब कभी भी हो सकता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं था। ठीक है, गेट के अंतर्गत कुल 8 व्यापार दौरे का आयोजन किया गया। दोस्तों गेट के अंतर्गत यानी कि बनने से पहले, डब्ल्यूटीओ बनने से पहले यानी कि 1994 के पहले टोटल 8 दौरा हो चुका था इसके लेकर के। ठीक है, अंतिम दौरा की वार्ता 1986 से 1994 तक चली थी। इसका नाम उरुग्वे दौरा के नाम से भी जाना जाता है। जो 8वां दौरा था वो कहाँ पे, उरुग्वे में हुआ था, जो कि 1986 से 1994 तक चले थे। उसका नाम क्या रखा गया था, तो उरुग्वे दौरा। ठीक है, गेट के 8 दौरे में से उरुग्वे दौरा का वार्ता सबसे लंबी थी। जो 8 दौरा था उसमें सबसे ज्यादा लंबा दौरा इसी का था, 8वां दौरा का। ठीक है, यह 8 वर्षों तक चली। ठीक है, उरुग्वे दौरे के दौरान हुई वार्ताओं एवं उसमें बनी सहमति के आधार पर डब्ल्यूटीओ का जन्म हुआ।
जो 8 वर्षों का वार्ता चली, जिसके कारण से वहां बहुत सारे ऐसा वार्ता हुई जिसके कारण से WTO का निर्माण हुआ। दोस्तों वही मराकस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है किस समझौते के तहत, किस समझौते के तहत तो उरुग्वे में जो ये WTO का निर्माण हुआ, वहां पे जो जिस बात को लेकर के WTO का निर्माण हुआ है वो किस क्या क्या समझौता था, तो मरकज समझौता पर हस्ताक्षर के साथ विश्व व्यापार संगठन का अस्तित्व बना था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है WTO से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। क्या क्या तथ्य है इसका? जो दोस्तों WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसमें क्या है कि गेट को प्रस्थापित किया गया। आपको पहले ही बताया कि 1995 1 जनवरी 1995 के बाद से गेट को हटा करके WTO में कन्वर्ट कर दिया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है जो कि विभिन्न प्रकार के कार्यों को निष्पादित करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य स्वतंत्र निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना है। इसका कार्य क्षेत्र गेट की तुलना में अधिक है। जो गेट में क्या था कि बहुत सारे सीमित था, जो कार्य क्षेत्र था वो बहुत ज्यादा सीमित था, लेकिन यहाँ सीमित नहीं है। WTO में सीमित नहीं है, याद रखिएगा, WTO में सीमित नहीं है। दोस्तों जो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे, इसको याद रखिएगा, जो WTO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जनेवा में। ठीक है, कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के जनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन की अध्यक्षता महानिदेशक द्वारा की जाती है। जो महानिदेशक द्वारा किया जाता है, डायरेक्टर जनरल के द्वारा किया जाता है, जिसका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। दोस्तों इसका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्षों का होता है, जो कि 2021 में, लास्ट टाइम 2021 में इसका अध्यक्षता दिया गया था। किसे? तो नगोजी ओकोंजो एवेला को। किसे? डॉक्टर नगोजी ओकोंजो डवेला को। ठीक है, एवेला को। ठीक है, याद रखिएगा। कब दिया गया था? 1 मार्च 2021 को दिया गया था, जो कि महानिदेशक के रूप में पदभार संभाले थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट है वही दोस्तों WH की सदस्यता। विश्व व्यापार संगठन के भारत समेत 164, अभी 164 से 166 है। ठीक है, याद रखिएगा, 164 से 166 सदस्य भारत के संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, भारत इसका संस्थापक सदस्य भी है। ठीक है, वहीं दोस्तों 2020 के अंत तक विश्व व्यापार संगठन की 93% से अधिक सदस्यों ने व्यापार की पुष्टि की थी। विश्व व्यापार संगठन का सबसे नया सदस्य अफगानिस्तान, जो कि वर्ष 2016 में बनाया गया था। वर्ष 2016 में बनाया गया था। यूरोप संघ की विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य है। यूरोप संघ, यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन जो है, विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन माने कि जिसमें यूरोपियन यूनियन के जितने भी सदस्य हैं वो भी WTO के सदस्य माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं प्रदेश या क्षेत्र जो स्वतंत्र रूप से किसी दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंध बना सके और कर संबंधित निर्णय लेने और पूरी स्वायत्तता उसे प्राप्त हो, उसे व्यापार संगठन में, विश्व व्यापार संगठन में सदस्य बनने का अधिकार मिल सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? प्रदेश या क्षेत्र जो स्वतंत्र रूप से किसी दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंध बना सके और जो टैक्स का निर्णय खुद से ले सके, और तो उस कैटेगरी के जो देश है उसे विश्व व्यापार संगठन में भाग लेने का, हिस्सा लेने का अधिकार दे दिया जाता है। दोस्तों इसी कारण हांगकांग एवं ताइवान भी WTO का सदस्य है। ठीक है, वहीं दोस्तों विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा, UN का सदस्य नहीं है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन एक देश एक वोट की नीति अपनाता है। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का एक नीति क्या है? एक देश और एक वोट, एक देश और एक वोट। यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक के समान मतदान प्रणाली नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक के समान मतदान प्रणाली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन प्रत्येक वर्ष विश्व व्यापार विवरण प्रकाशित करता है। याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन प्रत्येक वर्ष विश्व व्यापार विवरण प्रकाशित करता है। ठीक है, इसमें टोटल साल भर का जितने भी आंकड़ा, कितने बजट बने हैं, क्या क्या हुआ है, इसका पूरा ब्यौरा ये हर एक साल विश्व व्यापार संगठन प्रकाशित करता है। दोस्तों वहीं विश्व व्यापार संगठन का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च एवं संस्थान मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। विश्व व्यापार संगठन का जो निर्णय लेने वाला है वो सर्वोच्च संस्था है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ये सम्मेलन के दौरान ही बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
विश्व व्यापार संगठन में सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते हैं, मतलब सभी की सहमति से ये लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है कि वर्ल्ड ट्रेड, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि वर्ल्ड ट्रेड यानी कि दुनिया में व्यापार, विश्व व्यापार। तो अगर व्यापार करना हो तो बिना सहमति का किसी भी चीज को व्यापार नहीं किया जाता है। यदि सामने वाला अगर ना चाहे तो व्यापार करना संभव नहीं है। तो ये सबकी सहमति से ही व्यापार को आगे बढ़ाया जाता है। विश्व व्यापार संगठन की जो सहमति है बहुत अहम भूमिका निभाता है इस ग्रुप के लिए। ठीक है, ये वार्ताएं अगर महानिदेशक के कार्यालय में होती है तो इसको ग्रीन रूम वार्ता भी कहा जाता है। यदि इसका जो निर्णय या तो किसी प्रकार का वार्ताएं होती है तो उसको क्या नाम दिया जाता है, ग्रीन रूम वार्ता। कब? तो महानिदेशक के कार्यालय में हो तब। ठीक है, याद रखिएगा कि महानिदेशक के कार्यालय में हो तो इसका क्या नाम रखा जाता है, ग्रीन रूम वार्ता। ठीक है, यदि दूसरे देश में हो तो लघु मंत्री स्तरीय कहा जाता है। दोस्तों, यदि कहीं दूसरे देश में हो, महानिदेशक वहां उपस्थित ना हो या महानिदेशक के कार्यालय में ना हो तो इसे क्या नाम दिया जाता है, लघु मंत्री स्तरीय कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर महानिदेशक के कार्यालय में हो तो ग्रीन रूम वार्ता कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में अब तक 2 लघु मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित हो चुका है, जो कि 2018 और 2019 में। 2018 और 2019 में लघु मंत्री स्तरीय वार्ता हो चुकी है। ठीक है, याद रखिएगा। कब कब? 2018 और 2019 में। दोस्तों, जो WTO का एक बहुत बड़ा संरचना है जिसके थ्रू कार्य करता है, तो कौन कौन है वो देखते हैं हम लोग। WTO का निम्नलिखित घटक है जिसके माध्यम से कार्यों को निष्पादित करता है यानी चलाता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ठीक है, सामान्य परिषद और व्यापार परिषद, जिसके अंतर्गत व्यापार परिषद के अंतर्गत वस्तु व्यापार परिषद, सेवाएं व्यापार परिषद और ट्रिप व्यापार परिषद होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, पहला देखते हैं मंत्री स्तरीय सम्मेलन। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे देश में हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कहाँ हुआ था? 1996 में हुआ था, सिंगापुर में। ठीक है, दूसरा 1998 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तीसरा जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ 1999 में सिएटल अमेरिका में हुआ। दोहा कतर में 2001 में हुआ। 2003 में कांकन मोरक्को में मैक्सिको में हुआ। वहीं 2005 में हॉटकॉड में हुआ था। 2009 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। 2011 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। 2013 में बाली में हुआ। 2015 में नोरोबो केन्या में हुआ। 2017 में ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना में हुआ। 2022 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। दोस्तों, अभी तक जो इतने देशों में हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सामान्य परिषद के बारे में। जो सामान्य जनरल जो काउंसिल होता है वो ये इसका जेनेवा में होता है। इसका जो आयोजन प्रत्येक वर्ष कहाँ होता है? तो जेनेवा में होता है। इसमें सदस्य जो है राज्यों के राजदूत या उसके समकक्ष भाग लेते हैं। दोस्तों, जो देश सम्मिलित है उसके जो अम्बेसडर हैं या तो सदस्य राज्य है वो उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों जीसी के पास मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो जनरल काउंसिल है उसके पास मंत्री स्तरीय सम्मेलन की ओर से कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, जनरल काउंसिल निम्नलिखित में भी काम करती है, अलग अलग तरीके से भी काम करती है, जैसे विवाद निपटाना और व्यापार नीति की समीक्षा करना इसका काम होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों को बेसिक जो था वो कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो पार्ट 2 होगा उसमें आप लोगों को पूरी और जानकारी जितनी बची हुई आपको दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट आप लोगों को के सामने रखा गया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, तो पूरे वीडियो को आप पक्का देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने पे आप लोगों को इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।